बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये सागर भाई एप्पल वर्सेस ये एंड्रॉइड का जो है, ये आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड का जो पंगा है, क्या ये अब खत्म होने वाला है? क्योंकि अभी ये सामने आया है कि शायद आईफोन 14 प्रो मैक्स या जो भी सबसे टॉप मॉडल आने वाला है उसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, ये रूमर्स हैं, क्योंकि अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स जो कौन सा आया था लास्ट वाला, जो सबसे टॉप था उनका टॉप मॉडल, उसमें 4300 समथिंग mAh की बैटरी देखने को मिली थी। तो काफी हद तक अब mAh में जो आईफोन है वो एंड्रॉइड का मुकाबला कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी का जो S22 अल्ट्रा या कौन सा फोन था वो और पिक्सल फोन में भी अगर सेम कैपेसिटी की बैटरी हो तो आईफोन अब बैटरी के मामले में बेटर होता चला जा रहा है। पहले बताया क्या होता था, लोग मजाक उड़ाते थे आईफोन वाले का। पहले आईफोन 7, 6, 7, 8 ये जो आईफोन थे, बोलते थे यार इनकी बैटरी चलती नहीं है। लोग आईफोन लेते हैं और साथ में एक पावर बैंक कैरी करके चलते हैं, क्योंकि एक दिन भी एक पावर यूजर की बैटरी आईफोन की चलती ही नहीं थी। फीचर बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है, स्क्रीन रेटिना डिस्प्ले है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट भाई वो चलना तो चाहिए। ये प्रॉब्लम थी और हुआवे ने और बहुत सारी कंपनी ने तो मजाक भी उड़ाया था आईफोन वाले लोगों का, उनको पावर बैंक बंटवाए थे। वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, लेकिन फिर भी एक तरह से मजाक उड़ाना ही हुआ। लेकिन अभी आईफोन 13 जब आया तो उसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत अच्छी हो गई। अब आईफोन क्या कर रहा है, बहुत सीमित साइज में बहुत अच्छी बैटरी डाल रहा है। हालांकि अभी भी जो उनका जो मिनी आया था आईफोन 13 मिनी, उसकी बैटरी कुछ लाफेबल कैपेसिटी की थी, 2000 समथिंग mAh की बैटरी थी, जो कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब बात हो रही है कि भाई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया है, डायनामिक रिफ्रेश रेट आ गया है, जो स्क्रीन बन रही है अब आईफोन की नेक्स्ट वो इतनी लो पावर ले रही है और इतनी खूबसूरत स्क्रीन है। सो दैट मीन्स फीचर वाइज बहुत अच्छा हो रहा है और पावर कंजप्शन वाइज बहुत बहुत कम पावर ले रहा है। उसकी चिप ऐसी बन रही है जो बहुत पावर एफिशिएंट है। आईफोन की, नए आईफोनों की जो बायोनिक चिप आ रही है बहुत कम पावर लेती है। उनका जीपीयू जो सिस्टम है बहुत कम पावर लेता है, स्क्रीन बहुत कम पावर लेती है। तो पावर वो कम ले रहा है, लेकिन बैटरी इंप्रूव हो रही है। मैंने बता रहा हूं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि 5000 mAh आएगी, बट अगर आ गई तो ये बात सही है कि बैटरी के मामले में शायद आईफोन आगे निकल जाए अब। लेकिन ये कभी भी वॉर खत्म नहीं होने वाली है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट जो निकल के आ रही है चीज की, iOS 16 जो आ रहा है उसमें अब आपको कैप्चा नहीं भरना पड़ेगा। मतलब होता है ना कि प्रूव यू आर ह्यूमन। कई बार साइन इन करते वक्त बहुत सारी बस सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, फायर हाइड्रेंट, ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, जस्ट टू प्रूव कि आप ह्यूमन हो और आप बॉट नहीं हो। अब ये चीज आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, और ये अब आपके iOS 16 में ऑटोमेटिकली आएगी चीज। आपकी एप्पल आईडी इस्तेमाल करके वो ये वेरीफाई करा देगा आपका फोन ऑटोमेटिकली बहुत सारी वेबसाइट्स में कि भाई आप ह्यूमन हो। इसको हरी झंडी दे दी है फास्टली और क्लाउडफ्लेयर कंपनी ने। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अटैक्स से बचाती हैं वेबसाइट्स को, और बहुत सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कैप्चा वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। सो उन्होंने अप्रूव कर दिया, दैट मीन्स एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और जो लोग डिसेबल्ड हैं, मतलब ऐसे मैनुअली कैप्चा नहीं कर सकते, बॉट तो नहीं है, वो इंसान है, बट उनको मे बी उनको विजुअल का कोई प्रॉब्लम है, इतना दिखता नहीं है, तो वो कैप्चा कर नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है हम सरकारी फॉर्म भर रहे होते हैं तो वो कुछ वर्ड्स ऊपर लिखे होते हैं, उन्हें नीचे लिखना होता है। कई बार हम इंसान होते हुए भी, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, फिर भी हम ठीक से भर नहीं पाते उसको। सो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब ये कैप्चा ऑटोमेटिकली भरेगा। कुछ वेबसाइट्स में ये काम करेगा, बड़े बड़े जो भी मार्केट में हैं लोग जो कैप्चा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने हरी झंडी दे दी है। दैट मीन्स ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। अब बात करते हैं कि क्या आईफोन और उसकी वॉर खत्म होगी? कभी नहीं होगी। प्राइस पॉइंट की तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती भाई। आप एंड्रॉयड की मान के चलो तो एंड्रॉयड आपको सस्ते से सस्ते लाइक 7000 से लेके 1-1.5 लाख तक का एंड्रॉयड आता है। आईफोन के साथ ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आईफोन आपको जितने प्राइस में उतने ही में मिलेगा, और आईफोन आईफोन ही है। उसके अलावा आईओएस चलने वाले कोई और डिवाइस तो आ नहीं रहे। एप्पल ही बना रहा है ना, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी उनका हैंडसेट वगैरह है। एंड्रॉयड के साथ ऐसा थोड़ी, एंड्रॉयड को तो बनाने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कभी भी इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और आप जो पैसा लगाते हो ना गाइज, वो एक डिवाइस में तो लगाते ही हो, लेकिन ज्यादा आप इकोसिस्टम में लगाते हो। जैसे अगर आप कोई सस्ता आईफोन भी खरीद रहे हो, सेकेंड हैंड आईफोन भी खरीद रहे हो, सो बेसिकली आप सस्ता खरीद रहे हो, लेकिन आप उनके इकोसिस्टम में कदम रख रहे हो। आपको एक झलक मिलेगी कि iOS होता कैसा है। जब तक आप कोई इस्तेमाल नहीं करोगे चीज को, तब तक आपको अंदाजा कैसे लगेगा? सो इकोसिस्टम में जाने का आप पैसा दे रहे हो।
आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट पसंद करते हैं उनके पास ज्यादातर एप्पल के ही प्रोडक्ट मिलते हैं। उनका आप कंप्यूटर देखोगे वो भी एप्पल का है, उनके पास मोबाइल फोन एप्पल का है, माउस एप्पल के हैं, और वॉच भी एप्पल की ही रखते हैं वो लोग। तो एक इकोसिस्टम में कदम रखना होता है, उसके पैसे होते हैं। फोन के तो होते ही हैं, इकोसिस्टम में कदम रखने के पैसे होते हैं। और अगर आप सारे डिवाइस एप्पल के इस्तेमाल करते हो तो डेटा का आदान प्रदान बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप महंगा आईफोन खरीद रहे हो, उसकी बैटरी अच्छी मिल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई एंड्रॉयड को वो टक्कर दे देगा, कभी नहीं दे सकता। पता है ये दोनों ही मार्केट में रहने वाले हैं और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी अपनी जगह के ये चैंपियन है। इन दोनों का कोई कंपटीशन है, मैं बता रहा हूं आपको, एंड्रॉयड का और आईफोन का कंपटीशन अगर कोई सही आदमी करे तो वह है ही नहीं। ये दोनों ही अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों ही बहुत जरूरी है। सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बैटरी इंप्रूव हो रही है। अब इन लोगों ने ना डबल साइडेड काम किया। मैं आपको बताता हूं, आईफोन की प्रॉब्लम यह है कि इसे ज्यादा मोटा नहीं बना सकते, और अगर मोटा नहीं बनाएंगे ना तो ज्यादा एमएएच की बैटरी नहीं लगा सकते ये लोग। बैटरी टेक्नोलॉजी हमारी अभी भी बहुत पुरानी है भाई। अगर आपको 5000, 6000, 10000 एमएएच बैटरी देनी है तो ये जाहिर सी बात है कि आपका फोन मोटा होगा। लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज लगानी है तो भाई वो मोटी आती हैं अगर ज्यादा कैपेसिटी की जाए, राइट। तो आईफोन मोटा हो जाएगा, डिजाइन खराब हो जाएगा, कौन खरीदेगा उसको? वो तो इसीलिए जाना जाता है, स्लीक डिजाइन के लिए जाना जाता है। एल्यूमिनियम बॉडी, मेटल बॉडी, स्लीक डिजाइन, एकदम स्नैपी। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर कौन खरीदेगा? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ करके, लाइक पतले में ही ज्यादा बैटरी लगा रहे हैं, और इनकी जो चिप है और इनका जो सॉफ्टवेयर और जो इनकी स्क्रीन है उसको ऐसा बना रहे हैं कि वो कम पावर ले। हम बैटरी नहीं बढ़ा सकते लेकिन फोन को ऐसा कर सकते हैं कि वो कम पावर ले, सो उससे बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। बहुत स्मार्ट चीज चल रही है यहाँ पर। लेकिन ऐसा कह दें कि एंड्रॉयड में जो फीचर सालों से आ रहे हैं वो अब आईफोन में आ रहे हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, बट दोनों ही, जैसे मैंने आपको बताया भाई, दोनों ही जरूरी है और दोनों ही अपनी जगह पर चैंपियन है। तो यहां पर मैंने बात की आईफोन के एक नए फीचर की, iOS की नई फीचर की, और कैसे ये जो वॉर है ये वैलिड वॉर है ही नहीं। आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड कोई वैलिड वॉर नहीं है। हालांकि एक बहुत अच्छा टॉपिक है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से, बट अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचा जाए तो ये एक वॉर है ही नहीं और ना थी कभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नो मैटर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, अब दोनों ही बहुत अच्छे स्मार्टफोन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर, और एक खास बात है उनकी, ठीक है। तो जो भी आपके पास फोन है उस पर गर्व कीजिए, उस पर प्राउड कीजिए, क्योंकि आपकी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है। हो सकता है वो दुनिया का सबसे अच्छा स्मार्टफोन ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए तो परफेक्ट है ना, आपका तो काम निकाल रहा है ना, आपकी जिंदगी तो चल रही ना। बस शुक्रगुजार रहिए उसी चीज का, जो है उसी में खुश रहिए, दुखी मत हुई, ठीक है। मेरे पास भी एंड्रॉयड है, मैं बहुत खुश हूँ। आईफोन भी है लेकिन मैं एंड्रॉयड इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरी एंड्रॉयड की आदत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।